मुंडक उपनिषद का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हमने प्रथम खंड देख लिया था और प्रथम खंड का जो प्रथम मंत्र था वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे पूरे वैदिक सिद्धांत को समझाने के लिए प्रयोग में आता है और अक्सर बोला जाता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। त्रैतवाद को यही सिद्ध करता है। बहुत से मतांतर है, आज के पाठ में भी आएगा कि बहुत से लोग अद्वैत को मानते हैं। वो ये मानते हैं कि सब कुछ एक ही है, परमात्मा, आत्मा, प्रकृति सब कुछ एक ही है। और द्वैत ये मानते हैं कि परमात्मा और प्रकृति एक ही है और जीवात्मा अलग है। ये द्वैतवाद चलता है। और लेकिन जो वैदिक सिद्धांत है, जो उपनिषद जिसकी व्याख्या करते हैं, जिसका प्रतिपादन करते हैं, वो है त्रैतवाद, जो हमने कल वाले पाठ में देखा था। तो आज हम द्वितीय खंड प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें अब कल हमने जहाँ समाप्त किया था वो ये आया था कि शुद्ध अंतःकरण वाला जो व्यक्ति है वही परमात्मा को पा सकता है। ये जो हम प्रपंच करते हैं, दान पुण्य करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं, ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं है। तो आज इसकी विस्तृत चर्चा द्वितीय खंड में आएगी। तो आज हम द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र से प्रारंभ कर रहे हैं। स वेद एतत् परमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वम निहितम भाति शुभ्रम उपासते पुरुषम ये ही कामा स्ते शुक्रम एतद् अतिवर्तन्ति धीरा। वह निष्काम कामना वाला पुरुष, जिसकी कोई कामनाएं नहीं है, वह क्या करता है, परम प्रकाशमान जो है, जिस परमात्मा की हम बात कर रहे हैं, ब्रह्म धाम को वेद वो जान लेता है, जिससे संपूर्ण जगत जिसमें स्थित हुआ प्रतीत होता है। और जो कोई भी अकामो अधीरो, ये भी परमात्मा के लिए आते हैं ना, कि परमात्मा में कोई कामना नहीं है। तो ऐसे ही जो निष्काम साधक हो गया है, जिसकी कोई कामनाएं नहीं है, वो परम पुरुष की जो उपासना करते हैं, तो वे बुद्धिमान जो है शुक्रम रजवीर्य में इस शरीर का अतिक्रमण कर जाते हैं। तो जो पर निष्काम भाव होके परमात्मा को पा लेते हैं, फिर वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। वरना ये जन्म मरण का चक्कर तो छूटने वाला ही नहीं है। कितने वर्षों से चल रहे हैं, कितने युगों से चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। और परमात्मा ने इतनी सुंदर व्यवस्था कर रखी है कि हमें इस जन्म में पिछले जन्मों के ऊपर पर्दा आ जाता है, नहीं तो हम भागे वहीं से। जैसे एक शहर में हम घूम के आए, वापिस अपने घर आ गए, फिर इच्छा होती है उस शहर दोबारा जाएं, वहां पर देखें क्या हो रहा है। तो ऐसे होता तो पूरी अस्त व्यस्तता हो जाती। लेकिन परमात्मा ने क्या किया कि जैसे ही मृत्यु होती है, व्यक्ति जो है एकदम से उसकी मूर्छा आ जाती है और उसको सारा जो है पिछला कुछ स्मरण नहीं रहता, और अगले जन्म में एक नया जन्म प्रारंभ होता है। तो इस प्रकार जन्म मरण का चक्कर जो है वो अविरत चल रहा है, वो टूटा ही नहीं है। बड़े से बड़ा व्यक्ति भी, साधु महात्मा भी इस शरीर में है, इसका मतलब उसका भी चक्कर टूटा नहीं है। तो वहां यहाँ पे यही कह रहे हैं इसमें कि जो उस परम पुरुष की उपासना करता है और निष्काम, पूर्णतः निष्काम हो जाता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। फिर अब सकाम पुरुष जो है उसके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं इसमें, कि जो कामनाएं करता है, ये हो जाए वो हो जाए। बहुत सी चीजें हमने देखी ना, बड़े बड़े साधु महात्मा भी होते हैं जिनकी कोई कुछ ना कुछ इच्छाएं अवश्य रहती हैं। बहुत सी हम कथाएं सुनते रहते हैं। तो ये क्या है कि एक तो भौतिक जगत का संसार है, एक आध्यात्मिक जगत का संसार है। तो कुछ भौतिक में लगे हुए हैं, कुछ आध्यात्मिक जगत में भी वही क्रियाएं, वही एक्टिविटीज हो रही हैं, बस उनका थोड़ा क्या कहते हैं पॉलिशिंग हो गई है और हमें डिफरेंट लगता है कि ये तो बड़े आध्यात्मिक है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे ही इच्छाएं, वैसी ही भावनाएं, वैसे ही सारे कर्म वहां पे भी होते हैं। तो ये दूसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं, कामान यह कामयते मन्यमानः स काम फिर जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तेव हैव सर्वे प्रविलियंति कामः। उसकी जो सारी कामनाएं हैं, जितनी वो कामनाएं ले रहे भोगों को, वो आदर देने वाला जो मानव है, जो कामनाओं को, संसार के भोगों को, घर को, गृहस्थी को, सारे सामान को जो इंपॉर्टेंस देता है, काम भी उन उन स्थानों में वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे वो कहानी सुनी ना कि एक व्यक्ति था, तो वो उसको किसी महापुरुष ने बता दिया, राजा था, कि तुम्हारा अगला जन्म जो होगा वो सुअर का होगा।
तो जैसी कामनाएं होती हैं वैसा ही अगला जन्म हो जाता है। ये योग दर्शन में आती है विषय कि जब मृत्यु होने वाली होती है तो जिस प्रकार के विचार होते हैं, जिस प्रकार की भावना होती है, वैसा ही अगला जन्म हो जाता है। तो कहा कि जैसी कामनाएं होती हैं तत्र तत्र उन स्थानों में जायते वो उत्पन्न हो जाता है। और परंतु जो पूर्ण काम हो चुका है, जिसकी कोई कामनाएं शेष नहीं है, जिसकी कोई इच्छाएं बाकी नहीं रह गई, विशुद्ध अंतःकरण वाला जो हो गया है, उसका क्या है, सारी कामनाएं यही विलीन हो जाती हैं। जैसे जो बहुत ही साधना करते हैं तो अंत में उनकी कोई भी इच्छा नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ये प्रश्न आता है, भोजन तो वो भी करते हैं, वस्त्र तो वो भी पहनते हैं, कुटिया तो वो भी बना के रहते हैं, लेकिन मन से वो पूरी तरह से निष्काम हो जाते हैं। उनकी कोई प्राप्ति की, कुछ दिखावे की कुछ इच्छा नहीं, सब कुछ वो मन से जो है वो निष्काम हो जाते हैं। यहाँ पर ये बताया। फिर अब बताया कि जो भक्त परमात्मा की उपासना करते हैं उसको परमात्मा दर्शन देते हैं, परमात्मा की प्राप्ति होती है। उसके लिए तीसरे में कह रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध है और अक्सर ये प्रवचनों में बोला जाता है, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो। जब हम पढ़ते थे ना तो कभी कक्षा में जाने का मन नहीं होता था ना, तो फिर हम ये बात बोलते थे कि वो परमात्मा जो है ना वो प्रवचन से तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए प्रवचन में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये तो मैंने ऐसे मजाक के लिए बताया, लेकिन परमात्मा के लिए क्या कहा, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो, प्रवचन से वो परमात्मा नहीं मिलेगा। न मेधया, ना बड़े इंटेलिजेंट बन जाओ तो भी नहीं मिलेगा। ना बहुना श्रुतेन, बहुत ज्यादा प्रवचन सुन लिए, मैंने सारी कथाएं सुन ली, कहीं पे भी कोई भी कथा होती है मैं छोड़ता ही नहीं हूँ। और महिलाएं हम जितनी देखते हैं सब गांव की सब कथा में जाती हैं, बहुत ज्यादा सुना होता है, बचपन से सुन रही हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई। तो न बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं होता। यम वैश वृणुते तेन लभ्य, जिसको वो वरण कर लेता है उसको वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तुम जितना मर्जी जोर लगाते रहो, परमात्मा नहीं मिलेगा। जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बहुत ही बिलख बिलख के रो रहा है, तब माता को लगता है कि हाँ इसको भूख लगी होगी, तो माता उसको स्वयं उठा करके उसको दूध पिला देती है, उसको जो भी उसकी जरूरत है पूरी करती है। लेकिन अगर बच्चा कहे कि मैं माता के पास पहुंच जाऊं और माता की प्राप्ति कर लूं, तो नहीं हो सकता। इसलिए परमात्मा भी किसको मिलता है, जिसका परमात्मा वरण कर लेता है। यही बिल्कुल बात स्वामी दयानंद जी ने स्वामी श्रद्धानंद जी को कही थी। जब स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि मेरा तो ये परमात्मा पे विश्वास नहीं बनता, क्योंकि वो एक तामसिक एक राजसिक परिवार से बिलोंग करते थे, तब स्वामी दयानंद जी ने ये उत्तर दिया था कि जब परमात्मा चाहेगा कि तुम उस पर आस्तिक बनो, तब तुम्हारी परमात्मा में वृत्ति होगी। ऐसे हम बहुत बार कईयों को कहते हैं तुम सत्संग में आओ, तुम सत्संग में आओ, कोई नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनकी इतनी राजसिक इतनी तामसिक वृत्तियां हो गई हैं कि उनको सात्विक बात अच्छी नहीं लगती। अब बहुत से लोगों को पकड़ के कई बार सत्संग में ले जाते हो, किसी फ्रेंड को किसी मित्र को, चला आज कथा में चलते हैं, आज कक्षा में चलते हैं, दूसरे दिन भाग जाएंगे, एक दिन बड़ी मुश्किल से बैठेंगे या बैठेंगे तो फोन चलाते रहेंगे। मतलब वृत्तियां तो भटकन वाली हैं। अब हमें लगता है कि बंदा हम सत्संग में इसको लेके आए हैं, ये क्यों नहीं बैठ रहा है? क्यों? मानसिकता अगर सात्विक नहीं है तो आपको परमात्मा की बात, परमात्मा के विषय में होने वाली चर्चा में रुचि नहीं बनती। तो यहाँ पे ये कह दिया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, सेम यही बात चौथे में कह रहे हैं, न अयम आत्मा बलहीन लभ्यो न च परमादात तपसो वाप्यलिंगात एतत् रूपाय यतते यस्तु विद्वांस तस्य ईशात्मा विशते ब्रह्मधाम। फिर क्या कंडीशन बता दी कि यह परमात्मा बलहीन मनुष्य के द्वारा, जो कमजोर है, जिसमें कोई पुरुषार्थ करने का कोई उत्साह ही नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, बलहीन मनुष्य द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सांसारिक भोगों को प्राप्त करने के लिए जितना पुरुषार्थ करना पड़ता है उससे कहीं अधिक जो है परमात्मा की तरफ करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो वो अदृश्य है, दिखता नहीं है, दूसरा उससे मिलने वाले लाभ हमें दिखते नहीं है। अभी हम यहाँ पे लिख के लगा दें कि इस कथा में जो आएगा सबको 10-10 रुपए 100-100 रुपए दिए जाएंगे, कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। क्यों? कथा के लिए नहीं कोई आएगा, कथा से होने वाले लाभ के लिए भी कोई नहीं आएगा। लेकिन जो प्रत्यक्ष दिख रहा है कि मेरे को 10 रुपए 100 रुपए का प्रसाद मिलेगा, तो उसके लिए सब उपस्थित होंगे। क्यों? क्योंकि वो दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि
प्रमाद से, जो आलस्य करता है, जो बलहीन है, बस बैठ के मिलना होगा भगवान ने मिल लेंगे, अगर ऐसा बैठ जाए कि भगवान ने वरण करना होगा तो कर लेंगे, नहीं तो मैं बैठा हूं, तो ऐसे को नहीं मिलते। किंतु जो विद्वान एते उपाय, जो विद्वान है, पहली शर्त क्या रख दी, जैसे पीछे कहा था जो ज्ञानवान है, अब कह दिया जो विद्वान है और जो उसके पाने के लिए उपाय करता है, यत्न करता है, तस्य एषा आत्मा ब्रह्मधाम विशते, वही आत्मा परमात्मा के ब्रह्मधाम में प्रविष्ट हो जाता है। तो ये जैसे हम कोई बात कह देते हैं ना कि सोए हुए सिंह के मुंह में मृग प्रवेश नहीं करता, तो क्योंकि पिछले श्लोक में ये कह दिया कि परमात्मा जिसका वरण करता है उसी को प्राप्ति होगी, तो अगले में महर्षि ये स्पष्ट कर रहे हैं कि इसके लिए उत्साहहीन होके, निष्क्रिय होके नहीं बैठ जाना, परमात्मा को पाने का प्रयत्न करना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है बलहीन से और प्रमादी व्यक्ति से प्राप्त नहीं हो सकता। जो ये प्रमादी तो है, जो भीख मांगते रहते हैं, कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, कुछ मेहनत नहीं करते, तो बिना मांगे उनको जब भीख मिल जाती है तो उनको एफर्ट करने की क्या जरूरत है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए तो प्रयास करना पड़ता है। फिर कह रहे हैं जिसको परमात्मा की ऐसे को प्राप्ति होगी उसका क्या महत्व है। संप्राप्यन मृष्यो ज्ञान तृप्तः कृत आत्मनो वीतरागः प्रशांतः। वीतराग की हम बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। वीतराग जिसको कोई लगाव नहीं है, जिसकी कोई अट्रैक्शन नहीं है इस दुनिया में, और जो वीतराग होता है वो वीत द्वेष भी हो जाता है। दो चीजें चलती है ना दुनिया में, या तो हम किसी को पसंद करते हैं या हम किसी को नापसंद करते हैं, या हमें कोई अच्छा लगता है या हमें कोई अच्छा नहीं लगता। बहुत कम लोग होते हैं जिसके प्रति हम इनर्ट रहते हैं। हमारा जो संसार है, हमारे जो मित्र लोग हैं, जान पहचान के हैं, जो दुनिया है, वो या तो हम उनको अच्छा समझते हैं, उनके प्रति अटैच रहते हैं, या हम उनके प्रति द्वेष रखते हैं, हम उनसे हट जाते हैं। तो यहाँ पे क्या कह रही है कि जो सर्वथा जो आसक्ति रहित हो गया, वीतराग हो गया, उसको ना कोई अच्छा लग रहा है ना उसको कोई बुरा लग रहा है। कृत आत्मना, जो विशुद्ध अंतःकरण वाला है, ऋषि लोग इस परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, संप्राप्य, पूरी तरह से अच्छी प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करते हैं। कैसे? ज्ञान से तृप्त हो जाते हैं। ज्ञान की तृप्ति के बाद ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। और कैसे हो जाते हैं? वो प्रशांत हो जाते हैं। शांत तो हम कहते हैं ना कि जो वैसे भी कोई शरीर छोड़ देता तो हम कहते हैं वो शांत हो गए, लेकिन ऋषियों के लिए क्या शब्द आया? वो प्रशांत हो जाते हैं। और युक्त आत्मानः ते धीराः सर्वगम, सब और से वो सर्वव्यापी परमात्मा को प्राप्त करके सर्वरूप परमात्मा में ही अविशंति प्रविष्ट हो जाते हैं। अब आप कहोगे प्रविष्ट तो पहले से ही हुए हैं, आप खुद बार बार ये कह रहे हो परमात्मा हर जगह है, तो लेकिन परमात्मा तो हमें जानता है, लेकिन हम परमात्मा को नहीं जानते। जैसे बहुत बार होता है ना, कई सभा में जाओ, किसी कार्यक्रम में जाओ, कोई व्यक्ति आपको आके मिलेगा, नमस्ते करेगा, जी आप वो हैं, हाँ जी हम वो हैं, लेकिन हम उसको नहीं जानते। बस बिल्कुल ऐसी स्थिति है, परमात्मा तो हमें जानता है लेकिन हम परमात्मा को नहीं जानते। फिर आगे उसकी और महिमा का वर्णन करते हुए छठे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने वेदांत को जान लिया, यानी उपनिषद को जान लिया, और परमात्मा का पूर्ण निश्चय कर लिया कि परमात्मा ऐसा ही है, उसको ऐसे ही पाया जा सकता है। पीछे बताया ना, परमात्मा को पाने का साधन ओंकार उपासना है। वो क्या करते हैं? संन्यास योगात, कर्म फल और आसक्ति के त्याग से। कर्म फल की होती है ना, मैंने खाना बनाया तो कोई इसकी प्रशंसा भी करे, मैंने कार ली तो 10 लोग उसको बोले कि हाँ बड़ी अच्छी कार है, तो ये कर्म फल की हमें अपेक्षा रहती है, आसक्ति रहती है। तो क्या ना तो वो कर्म फल की इच्छा करता है कि मैंने ये काम किया इसका मुझे कोई फल मिले, दूसरा आसक्ति भी नहीं, उसमें कोई अटैचमेंट भी नहीं। और शुद्ध सत्व, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, जो फालतू में अटैचमेंट नहीं है जिसकी, ते सर्वे यत्यः, वो प्रयत्नशील जो साधक गण है, प्रांत काले, मरण काल के समय में ब्रह्मलोकेशु, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं। तो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया कि कर्म फल का त्याग करो। सन्यास एक वस्त्र धारण करने का नाम नहीं है कि लाल वस्त्र पहन लिए तो वो सन्यासी हो गया। मन से सन्यासी हो जाओ, किसी कर्म फल की इच्छा नहीं करनी और किसी चीज में आसक्ति नहीं करनी। दो मुख्य बातें इस श्लोक में बता दी।
फिर आगे कह रहे हैं कि जिनको प्राप्ति इसी शरीर में हो जाती है, परमात्मा को जो जान लेते हैं, उनकी अंतकाल में स्थिति कैसी होती है। अंतकाल से सबको भय आता है ना, मरने से तो हम सब डरते हैं, क्या स्थिति होगी, बूढ़े हो जाएंगे, कोई सेवा करेगा नहीं करेगा, 100 चीजें दिमाग में आती हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं, गतः कलह पंचदश प्रतिष्ठा देवाश्च सर्वे प्रति देवतासु कर्माणि विज्ञानमयश्चात्मा परे व्यय सर्व एकी भवंती। 15 कलाएं बताई, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और आत्मा, सर्वे संपूर्ण इंद्रियों को देवता भी कहते हैं ना। ये जो 15 कलाएं हैं अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर के समाप्त हो जाती है। यजुर्वेद के 23वें अध्याय में भी एक मंत्र आता है, उसमें ऋषिगण मृत्यु से पहले प्रार्थना करते हैं कि मेरी आंखें अग्नि में चली जाएं, मेरे कान जो है वो आकाश में चले जाएं, मेरी स्पर्श इंद्रिय जो है वो वायु में चली जाए, क्योंकि 5 भूतों से 5 इंद्रियां बनी है। तो 5 इंद्रियों को जैसे कोई काम निवृत्त हो जाता है, हमने घर में पेंटर लगाया, पेंट का काम खत्म हो गया, तो हम उसको पैसे देके कहते हैं ना जाओ अब तुम्हारा काम हो गया। तो ऐसे ही जब ऋषिगण पहले शरीर छोड़ते थे तो सारी इंद्रियों को उनके मूल स्थान पर भेज देते थे। ऐसा ही कुछ भाव इसमें है कि 15 कलाएं और संपूर्ण देवता अपने अपने अभिमानी देवताओं में जाकर स्थित हो जाते हैं, जिसका मोक्ष हो जाना होता है, उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। फिर समस्त कर्म जो है विज्ञानमय आत्मा सब के सब अविनाशी पर ब्रह्म में समाप्त हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक चर्चा चलती है कि जिसका मोक्ष होता है उसके कर्म समाप्त होते हैं या नहीं होते। ये देखो योग दर्शन के अकॉर्डिंग तो कर्म समाप्त हो जाते हैं, न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग भी समाप्त हो जाते हैं। यहाँ भी आ गया कि आत्मा विज्ञान में सर्वे परे अव्यय एकी भवंती, उसके सारे कर्माणी आ गए ना, सारे उसके कर्म, सारे उसकी आत्मा जो है वो परमात्मा में लीन हो जाती है। फिर किस प्रकार लीन हो जाती है उसकी एग्जाम्पल देके अगले में बता रहे हैं। यथा नद्य सयंदमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषम उपैति दिव्यम। क्या जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में जाकर के विलीन हो जाती हैं, वैसे ही जिज्ञानी महात्मा जो है वो नाम रूप से नहीं रहित होकर के उत्तम से उत्तम दिव्य परम पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे नदी समुद्र में मिल गई तो नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहा, सब कुछ समुद्र हो जाता है, वैसे ही जो ज्ञानी लोगों की आत्मा होती है परमात्मा में विलीन हो जाती है, उसका स्वयं का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। फिर आगे क्या कह रहे हैं, स यो वै तत्परम ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भवति। इसी से कुछ लोग इसको अद्वैतवाद भी कहने लग जाते हैं। निश्चय ही जो कोई पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, जान लेता है, वह ब्रह्म ही हो जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि तुम तो गंगा गए तो गंगा राम, यमुना गए तो यमुना दास। तो जैसे वो परमात्मा को पा लेता है, वो परमात्मा इतनी, पीछे हमने व्याख्या देखी थी, इतना प्रकाशमय, इतना ज्ञानमय आइडेंटिटी है, तो वो ब्रह्म की भांति ही हो जाता है। इसी से ही वो जो अद्वैतवाद कहते हैं वो इसी को ही लेते हैं कि जब जाके नदियां समुद्र में मिल गई तो समुद्र एक हो गया। तो जो उदाहरण होता है उसका कुछ अंश लिया जाता है, 100% उदाहरण परमात्मा का तो हम दे ही नहीं सकते। हम एक बॉल को दूसरी बॉल से कंपैरिजन कर सकते हैं क्योंकि 2 बॉल हैं, अब परमात्मा तो एक ही है, उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं कि हम उसके साथ किसी की उपमा दें। तो वो ब्रह्मवित् हो जाता है, मीन्स ब्रह्म को ना जानने वाला क्या हो जाता है, वो शोक से कुलेब अब्रह्मवित्, ब्रह्म को ना जानने वाला वो नहीं होता, वो क्या होता है, शोक से पार हो जाता है और पाप समुदाय से तर जाता है। जैसे पीछे आया कि उसके कर्म समाप्त हो जाते हैं जो परमात्मा को पा लेता है, और गुहा ग्रंथि व हृदय की गांठों से सर्वथा छूटकर वो अमर हो जाता है। उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो समुद्र में पहुंच जाता है। ऐसे ही वो व्यक्ति, मतलब उसके कुल में ऐसा कह सकते हैं कि जैसे एक व्यक्ति ने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो उसके कुल में भी कोई ऐसा नहीं बचता जो उसको प्राप्त नहीं करता। ऐसे ही होता है ना, जैसे बाप की दुकान है, राशन की दुकान है,
तो आगे भी राशन की दुकान चलती रहती है। ऐसे ही जिसने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया तो वो भी नेक्स्ट आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो उसके कुल में या उसकी संतान में कोई भी मनुष्य ऐसे नहीं होता जो परमात्मा को जानने वाला नहीं होता। इस प्रकार उसके सारे हृदय के संशय जो है वो छूट जाते हैं। वो देह अभिमान, विषय आसक्ति आदि ग्रंथियों से छूटकर अमर हो जाता है। फिर ब्रह्म विद्या का अधिकारी कौन है, ये अगले में बता रहे हैं। तद एतद ऋचा अभ्युक्तम क्रियावन्तः श्रोत्रिया ब्रह्मनिष्ठा स्वयं जुहता एक ऋषिं श्रद्धयन्तः तेषाम एव ताम ब्रह्म विद्यां वदेत शिरोव्रतम विधिवद्यस्तु चीर्णम। उस ब्रह्म विद्या के विषय में कह रहे हैं, एतत यह बात ऋचा अभियुक्तम, ऋचा द्वारा कही गई। ऋचा शब्द आता है वेद की ऋचाओं के लिए, वेद मंत्रों के लिए। क्रियावंता, जो निष्काम भाव से वेदों के अर्थ का ज्ञाता है या वेदों को सुनता है। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मा के उपासक हैं। श्रद्धयंत, जो श्रद्धा रखते हुए स्वयं एक ऋषि नामक प्रज्वलित अग्नि में, यज्ञ की अग्नि हम समझ सकते हैं, जुहते, जो नियम अनुसार हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तथा जिन्होंने विधिवत शिरोव्रतम, सर्वश्रेष्ठ व्रत का पालन किया है। सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा हो गया? निष्काम का हो गया, सत्य पालन हो गया और इच्छाओं का नाश हो गया। तेषा में, उन्हीं को एताम ब्रह्म विद्याम, यह ब्रह्म विद्या बतलानी चाहिए। हर एक को ये ब्रह्म विद्या नहीं बतलाई जा सकती। जो नित्य निष्काम भाव वाले हैं, वेदों को जानने वाले हैं, जो नियम अनुसार हवन करते हैं, श्रद्धा युक्त हैं, उन्हीं को ही यह ब्रह्म की विद्या बताई जानी चाहिए। उपनिषद बड़े रहस्यात्मक ग्रंथ हैं, इनको हर कोई पढ़ता पढ़ाता भी नहीं है और हर कोई को ये विद्या समझ में भी नहीं आती है। तो इधर उन्होंने स्पष्ट कह दिया, ये विद्या किसको देनी है? जो सर्वश्रेष्ठ व्रत को धारण करने वाले हैं, उन्हीं को ये विद्या बतलानी चाहिए। इसका अंतिम श्लोक आ रहा है। तद एतत् सत्यम ऋषि अंगिरः पुरोवाच न एतत् चीर्न व्रतो अधीते नमः परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्यः। तत् एतत्, उस सत्य को यानी यथार्थ विद्या को पूरा पहले ही अंगिरा ऋषि ने उवाच कहा था। अचीर्ण व्रतः, जिसने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं किया है, इसे नहीं पढ़ सकता। तो ब्रह्मचर्य का बड़ी आवश्यकता है। ये अभी हम किसी आश्रम में भी गए थे तो वहां भी वो इस चीज की बार बार महिमा कर रहे थे कि भले ही आप गृहस्थ में रहो, लेकिन एक समय के बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो इसको वो नहीं पढ़ सकता जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया। तो परम ऋषिभ्य नमः, परम ऋषियों को नमस्कार है, परम ऋषियों को नमस्कार है। इस पढ़ नहीं सकता मीन्स अब पुस्तक सामने है या वीडियो सामने है तो सुन ही सकता है, लेकिन उसको समझ नहीं आएगी। तो जो गहरी विद्या होती है, उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए शारीरिक और मानसिक शक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि जब आप आर्ष ग्रंथों को पढ़े, विद्या को पढ़े, तो आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तो इसका गूढ़ रहस्य तभी हम समझ सकते हैं। फिर अंत में कहा, 2 बार आने का मतलब इस उपनिषद की समाप्ति है। परम ऋषिभ्यो नमः परम ऋषिभ्य। तो इस प्रकार ऋषियों को नमस्कार करके इस ग्रंथ की समाप्ति की सूचना है। इस प्रकार हमने द्वितीय खंड भी तृतीय मुंडक का समाप्त किया और ये अथर्ववेदीय जो मुंडक उपनिषद था, आज की कक्षा के साथ यही संपूर्ण होता है। एक बार ओम का उच्चारण। ओ सर्वेभ्यो नमः।